सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैथोड रे ट्यूब। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारे सिमिलर कंसेप्ट्स है, बहुत सारी नए नए भी कंसेप्ट्स है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, जो हम लोगों को रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा ताकि हम अप टू डेट रहे न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड्स या फिर न्यू अल्गोरिदम्स के साथ में जो यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। उसी में से एक टॉपिक है हमारा कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, देखो इसका नाम जैसा है वैसे ही इसका काम है। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट ये डायग्राम है जो हमारी कैथोड रे ट्यूब की डायग्राम है। इसमें फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, हमारी कनेक्टर पिंस। ओके, अब जो हमारी कनेक्टर पिंस है वो कनेक्टेड किसके साथ होते हैं, हमारे बेस के साथ में। ओके, ये हमारा बेस है। अब बेस के साथ में यहाँ पर कनेक्टर पिंस है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन गन क्या होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम्स क्या हो सकते हैं, ऐसे बीम्स जो हमारे किसी पर्टिकुलर पिक्सल को जो है एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होंगे। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम्स, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम्स इस इलेक्ट्रॉन गन से आएंगे। अब फोकसिंग सिस्टम, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जो नाम है वही काम है सारे सिस्टम का। ओके, जैसे इसका नाम है फोकसिंग सिस्टम। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे बीम निकल रही है। ओके, तो ये बीम जो है ऐसे स्कैटर्ड नहीं रहेगी। ठीक है, पूरे ऐसे अलग अलग जगह पर ये जो है ऐसे फैल कर रहेंगी। ठीक है, समझ रहे हो आप, जैसे लाइट्स जो होती है वो कैसे होती है, उस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन बीम रहेंगे। तो हमारा फोकसिंग सिस्टम क्या करने वाला है, फोकस्ड करने वाला है। सपोज ये एक सिस्टम के अंदर है तो वो क्या करेगा, उसको फोकस्ड रखेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। समझ में आया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उस बीम्स को, उस इलेक्ट्रॉन गन में से जो बीम निकलेगी इलेक्ट्रॉन बीम, उसको फोकस रखने के लिए हमारे पास है हमारा फोकसिंग सिस्टम। ओके, देन है हमारे पास में ये जो है हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिस्टम। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिस्टम क्या होता है, लेट सपोज हमारी जो बीम है उसमें से जो भी एक्टिव होने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पिक्सल्स, वो हमें यहाँ पर फॉस्फर कोटेड सिस्टम के ऊपर दिखने वाले हैं। ओके, ये फॉस्फर कोटेड स्क्रीन जो है हमारी, इसके ऊपर हमें जो भी पिक्चर या फिर जो भी पिक्सल्स एक्टिवेट होंगे वो विजिबल रहेंगे। यहाँ तक समझ में है आपको, कनेक्टर पिंस कनेक्ट होगी, बेस है हमारा। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गन जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी। देन उसके बाद है फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम जो बीम्स है उसको फोकस्ड करने के लिए यूज़ होता है हमारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वे के पास में। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारी फोकसिंग बीम है जो निकल कर आएगी, जो पर्टिकुलर पिक्सल को एक्टिव करने के लिए यूज़ होंगी, वो हमारे कहाँ पर जाके डिस्प्ले होने वाली है, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर। अब ये देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास में सिस्टम है उसका क्या काम होता है। सपोज़ हमारे पास में जो है इतनी बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो फोकसिंग सिस्टम में से यहाँ से बीम जा रही है वो हमें बस यहीं पर फोकस करवानी है। ऐसा हो सकता है क्या, एक ही जगह पर कोई सिस्टम या फिर पिक्सल फोकस्ड होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वर्टिकल है ये हमारा यूज़ होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमारी इस डायरेक्शन में आपको कितना ऊपर करना है या फिर कितना नीचे, आपको जो पर्टिकुलर बीम है उसको क्या करना है, डिस्प्ले कहाँ पर करना है। ठीक है, इसलिए हमारा यूज़ होने वाला है वर्टिकल वाला पार्ट। ओके, देन हॉरिजॉन्टल वाला, अब देखो ऊपर नीचे तो आप कर लोगे, फिर लेफ़्ट राइट कैसे करोगे, हैं। सिस्टम में ऊपर नीचे अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी अप एंड डाउन की है। ओके, तो जो भी ये पूरी स्क्रीन है, सपोज़ हमें अप में इतना अप जाना है और इतना लेफ़्ट जाना है, सर ये सेंटर है, इतना अप जाना है और इतना साइड में जाना है। तो ये वाले पॉइंट पर जब हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें दोनों भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इतना समझ में आया। नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ सीआरटी का काम क्या हो रहा है। ये टेलीविजन्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ होता है। हमें क्या करना है, एक जो है पिक्सल को एक्टिवेट करना है। अब पिक्सल को एक्टिवेट करना है तो हम लोग कैथोड रे ट्यूब ये सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। इसमें कनेक्टर पिंस की हेल्प से वो कनेक्ट होता है। बेस होता है हमारा जो, उसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है। वो इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन बीम्स पास कर रही है। सिंपली इलेक्ट्रॉन बीम्स पास करेंगी। फोकसिंग सिस्टम सारे यहाँ वहाँ रहेंगे, हमारे जो बीम्स निकल रहे हैं वो, तो उसको फोकस रखने में हेल्प करेगा। और जो हमारा पॉइंट रहेगा जिस पर, कहाँ पर, फॉस्फर कोटेड जो हमारी स्क्रीन है वहाँ पर जो भी पॉइंट पर हमें डिस्प्ले करना है उसके लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमारा जो सिस्टम है वो हेल्प करेगा कि हमें पूरे स्क्रीन में कहाँ पर पर्टिकुलर पिक्सल को एक्टिवेट करवाना है। ठीक है,
यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो कि ये हेल्प करता है जो पिक्सल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने में, टीवीज़ में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन गन शूट होती है इसमें से, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन्स में से फोकसिंग सिस्टम, फोकस्ड के लिए पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं, ठीक है, उसको फोकस करने के लिए यूज़ होता है। वर्टिकल वाला अप एंड डाउन जो भी हमारे पॉइंट्स है, जो पिक्सल्स का अप डाउन होता है वो मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। और हॉरिजेंटल जो होता है वो हमारा लेफ़्ट एंड राइट मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। फॉस्फर कोटेड स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है जिस पर हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो पिक्सल्स है वो एक्टिवेट होते हैं और हमें जो भी पिक्चर देखनी है वो पिक्चर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है इसे हम लोग जो होता है हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकल, इसको हम लोग मिलाकर बोलते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करने में हेल्प करता है, अप डाउन और लेफ्ट राइट, ठीक है। ये जो पूरा है वर्टिकल वाला और हॉरिजेंटल वाला, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन सिस्टम, ठीक है। इतना याद रखना, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन सिस्टम। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ। कैथोड रे ट्यूब क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पिन्स कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन गन कनेक्ट होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। फोकसिंग सिस्टम क्या करता है, उस बीम को फोकस करता है। और हमारा जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है वर्टिकल हॉरिजेंटल वाला, वो चेक करता है कि हमें हमारी जो स्क्रीन है फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, वहाँ पर लेफ़्ट राइट जो अप डाउन कहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है या फिर कौन सी पिक्सल जो है वो एक्टिवेट करनी है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है एक्टिवेशन करता है और हमें फिर पिक्चर विजिबल होती है। ये सिंपल काम है कैथोड रे ट्यूब का, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये टॉपिक आता है पेपर में तो अच्छे से प्रिपेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू।